नमस्कार, मैं राजीव पराशर। 9 मार्च यानी कि रविवार है, 11:30 बजे सभी जो प्लाई रिपोर्टर के सवाल बाजार के इस अंक में जितने भी व्यूअर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने बाद हम लोग सवाल बाजार के इस अंक में मिल रहे हैं, क्योंकि पूरी हमारी टीम, हमारा फोकस साउदर्न इंडिया में था और साउदर्न इंडिया में एक बहुत ही सफल मटेशिया साउदर्न इंडिया एग्जीबिशन करके हम लोग अभी 10 दिन पहले ही लौटे हैं। वहाँ का काफ़ी अनुभव हमने समेटा है, क्योंकि बहुत 3 महीने लगातार हमारी टीम, प्रगत जी, सभी लोगों ने बहुत ही रूट तक वर्क किया। इसीलिए हम सवाल बाजार के नहीं ला सके, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमें बाजार में मिल रहे थे। हमने ये सोचा था कि हम जाकर के स्टूडियो में कई सारे सवाल में से कुछ सवालों का उत्तर जरूर करेंगे। तो आज इसी कड़ी में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, साउदर्न इंडिया से रिलेटेड सवाल करेंगे। हमारे साथ मिस्टर प्रगत द्विवेदी, फाउंडर एडिटर प्लाई रिपोर्टर, मौजूद हैं। प्रगत जी, आपका वेलकम है। और जो हम सवाल पूछने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रीफ मैं हाईलाइट देना चाहता हूं। उसके पहले आज के जो पावर्ड बाई पार्टनर हैं एडवांस लैमिनेट, उनका एक वीडियो है, देखते हैं। उसके बाद हम प्रगत जी से कई सवाल पूछेंगे। आज मैं आपको एडवांस लैमिनेट के बारे में एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ, या ये कहिए कि एक बिग न्यूज़ देने जा रही हूँ। और ये बिग न्यूज़ सिर्फ मुझे पता है। क्या आप गेस करना चाहते हैं कि ये बिग न्यूज़ क्या हो सकती है? सोचिए सोचिए, क्या हुआ? सोच में पड़ गए? चलिए मैं ही बता देती हूँ। 2025 में एडवांस लैमिनेट बहुत सारे एक्सक्लूसिव नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है ना ये बिग न्यूज़? अब देखो ना, एडवांस लैमिनेट के पास पहले से ही 1mm लैमिनेट, एक्रिलिक लैमिनेट, पीवीसी लैमिनेट, एक्सटीरियर ग्रेड लैमिनेट्स की बहुत बड़ी रेंज है। और अब ये प्रोडक्ट्स। और ऐसा नहीं है कि एडवांस लैमिनेट सिर्फ नए प्रोडक्ट्स ही लॉन्च करता है, बल्कि उसकी प्रमोशन पर भी उतना ही ध्यान देता है। अब देखिए, लास्ट ईयर उन्होंने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, फिर कटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इस साल उन्होंने T20 पे ब्रांडिंग भी की। भाई ये सब देखकर तो मुझे लग रहा है कि मैं ही एडवांस लैमिनेट की डीलरशिप ले लेती हूँ। मजाक कर रही हूँ, चिंता मत करिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगी कि आप एडवांस लैमिनेट से जुड़े रहिए और खूब तरक्की कीजिए। तो एक बार फिर सवाल बाजार के इस अंक में जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत करते हुए, एडवांस लैमिनेट की टीम का धन्यवाद करते हुए मैं शुरू करूंगा आज का सवाल। आज के सवाल में सबसे बड़ा सवाल है, प्रगत जी से मैं जानना चाहूँगा कि साउदर्न इंडिया में जो आपने समय व्यतीत किया, आपको कई सारे सवाल मिले हैं। मटेशिया साउदर्न इंडिया को सफल बनाने में हमारे जितने भी एग्जीबिटर हैं उसका तो शुक्रगुजार हैं ही, साथ ही साउदर्न इंडिया के जितने स्टेट हैं वहाँ के जितने सारे स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो डीलर्स हों, चाहे डिजाइनर्स हों, चाहे ओईएम्स हों, सबने बहुत ज़ोरदार तरीके से मटेशिया साउदर्न इंडिया को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। इस दौरान कई सारे हमने कॉन्क्लेव किए। इंडिया फर्नीचर कॉन्क्लेव एक बहुत ही हिट कॉन्सेप्ट रहा, जिसमें साउदर्न इंडिया के बहुत सारे फर्नीचर मेकर्स आकर के वहाँ पे अपनी बात रखे। साथ के साथ इस बार आईआर के तहत जो बिजनेस इनसाइट हुआ, उसमें हर स्टेट के, साउदर्न इंडिया के हर स्टेट के डीलर्स का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही ओवरवेलिंग था, काफ़ी अच्छा था। कई सारे मुद्दों पे बात हुई। तो साउदर्न इंडिया का एक निचोड़ लेंगे प्रगत जी से। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो मैंडेटरी हो गया है 28 फरवरी से, अब इसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है बाज़ार पे, इस पर भी हम बात करेंगे प्रगत जी से। साथ ही जो लास्ट ये क्वार्टर है, इस क्वार्टर का 1 महीना बचा हुआ है। हालांकि ये पूरा 24 और 25 का हम देखेंगे तो हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मार्जिन को लेकर के स्ट्रगल की है। रिवेन्यू जरूर बढ़ा है, हर कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन मार्जिन का स्ट्रगल रहा। तो अगर जिस जानना चाहेंगे कि 1 महीना ये कैसा रहने वाला है, तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। हम अभी बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। प्रगत जी, आपका स्वागत है आज के सवाल बाजार के इस अंक में। प्रगत जी, स्टार्ट करिए, जो मटेशिया साउदर्न इंडिया। सबसे पहले सभी व्यूअर्स का धन्यवाद राजीव, वेरी मच थैंक्स फॉर explaining everything in brief. Today I humbly, sincerely thank and full of gratitude to all the viewers of Metasia, not only Southern India. सबसे अच्छी बात है कि
जो ये मेटेशिया है ना, दिस इज अ शो ऑफ people, this is a show of our industry. This is not a show owned by somebody like us or anybody or Ply Reporters. It's industry show. They own it, they organize it, हम लोग तो मैनेज करते हैं. And with all gratitude I can say industry has made it successful. The companies who have participated, they have made it successful because they worked hard with us, right? And above all, the sales team of various companies who were working with us, they were so, because this is their own platform. So I sincerely thank everybody, full of gratitude. It is first time, Metecia Southern India was first time, and हमने बहुत कुछ सीखा. We learnt a lot. Learnt because we went deep into every pocket, be it Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Karnataka. Even within city we have traveled a lot, so we picked a lot of insights from different states. That is how we came to know कि सवाल है क्या एक्चुअल, और बाजार सदर्न इंडिया के सवाल भी कोई अलग नहीं है, नॉर्थ या वेस्ट या ईस्ट. आज का बाजार लगभग एक जैसा है. सबसे ज्यादा जो ज्वलंत समस्या दिखी, सदर्न इंडिया हैज बीन अ वेरी कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, लेकिन वहां पर अब जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो चेंज हो रहा है. तो सबका सवाल यही था कि वेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज हेडिंग. अब तो मार्जिन नहीं बचे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए. कभी वो 8-10% के मार्जिन अब सपने हो गए, वो 2-3% पे आ गए. तो वेदर डिस्ट्रीब्यूटर्स विल सर्वाइव, एंड दैट वाज अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन विच आई डोंट थिंक देयर इज एन आंसर टू इट, है ना, बिकॉज इट इज ए रियलिटी. हमें उत्तर क्या दें? उनको दिखाई दे रहा है कि द कंपनीज आर देमसेल्व्स डायरेक्टली reaching to big projects, reaching to dealers. So where comes the distributor? जो सबसे बड़ा सवाल था बाजार का कि होलसेल का क्या होगा, तो होलसेल का ये होगा कि either you buy in bulk and pay in bulk. RTGS आप करिए मोटा मोटा. अब वहां पर फिर दूसरे सवाल आए कि पेमेंट नहीं है. कर्नाटका में ई खाता का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए वहां लिक्विडिटी क्रंच है. आंध्रा तेलंगाना पहले ही पुरानी सरकार और नई सरकार में बहुत सारे पेमेंट्स अटके हुए हैं. ओवरऑल लिक्विडिटी सिस्टम भी फंसा हुआ है. FIIs बाहर जा रहे हैं, लिक्विडिटी कमजोर हो रही है, इकोनॉमी में डाउट्स आ रहे हैं, तो मार्केट सेंटिमेंट्स वीक है, इसका भी इम्पैक्ट है. तो ये सवाल सब जगह के कॉमन है. बट सदर्न इंडिया का एक सबसे बड़ा बात था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर होलसेलर्स. सेकंड, वेदर रेडीमेड फर्नीचर मेकर्स आर गोइंग टू बी अ थ्रेट for retail counters. That was the second most burning question. And I can say एक रिटेल को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, एक रिटेल काउंटर को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता. अगर रिटेल काउंटर अपने वर्किंग को डिफाइन कर ले कि मुझे सर्विस देनी है. दिक्कत वहां है जहां पे रिटेल काउंटर सर्व नहीं कर रहा है, अवेयर नहीं है उसको क्या बेचना है, क्यों बेचना है, वो प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, उस प्रोडक्ट को की खासियत क्या है, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है ना. तो ज्यादातर रिटेल काउंटर सिर्फ मार्जिन के ऊपर पड़े हैं, जबकि होना यह है कि रिटेल काउंटर को बहुत सारा अवेयरनेस चाहिए. उनको लगता है कि वो सारे प्रोडक्ट को खूब जानते हैं, लेकिन यकीनन पूरे साउथ में भी बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट है. फिर भी अगर आप 50 दुकान को देखेंगे तो 5 ही दुकान वाले हैं जो सब प्रोडक्ट को जान रहे हैं, बाकी सब ऊपर से जान रहे हैं कि अरे महंगा है और ये सस्ता है. इसलिए रिटेल काउंटर जो एग्रेसिवली प्रोडक्ट के बारे में जानने की इच्छा रख रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन को समझ रहे हैं, डीलर्स इंटीरियर डिजाइनरों के नीड को समझ रहे हैं, उनके लिए फ्यूचर ब्राइट है और वो रिप्लेसेबल नहीं है. इनफैक्ट वो लोग फर्नीचर प्रोड्यूसर को भी सर्व कर रहे हैं, है ना, गाइड कर रहे हैं. बट वो डीलर जो ये सोच रहे हैं कि ग्राहक आ जाएगा मेरी दुकान में और सेल बढ़ जाएगी, बाजार का कंपटीशन खत्म होगा, नहीं, बाजार का कंपटीशन तो बढ़ने जा रहा है. तो दैट वाज अ मेन क्वेश्चन फ्रॉम साउथ. एंड होलसेलर आई अप्लाइड दैट डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन इज गोइंग टू रिड्यूस. Distributor can make a margin of 6-7% only when if they buy in bulk and they deal in value-added item. Distributors are normally dealing in commodities item. Now the time has changed drastically over last 3 to 4 years. जो distributor सिर्फ ply और MDF का काम कर रहे हैं, they have to enter in decorative item. There is no denial. आप बच नहीं सकते. अगर आप सिर्फ laminate और डेकोरेटिव लूवर्स ये सब कर रहे हैं तो आपको बचना नहीं है. अब आपको
ऐड करना पड़ेगा। आप उसके साथ MDF का भी ले डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाईवुड का भी लें, आप उसके साथ हार्डवेयर का भी शुरू करें काम धीरे धीरे। दिस इज हाउ द फ्यूचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन 2.0 इज न्यू। यू हैव टू ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी and you have to buy in bulk and you have to pay in large sum of amount. This is the future of distribution. ये जो समस्या डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल की है वो पैन इंडिया है। साउदर्न इंडिया चूँकि एक ऑर्गेनाइज मार्केट है और वहाँ पे कुछ रीजन से फिलहाल उसका इम्पैक्ट है, यही प्रगति जी? नहीं, रीजन से नहीं, उन्होंने ये चेंज पहली बार देखा, डिसरप्शन आ रहा है, वो डिसरप्शन आ रहा है। प्रगति जी, अगला सवाल है, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया 28 फरवरी से, BIS अब मैंडेटरी होगा, ISI मार्क अब मैंडेटरी होगा, बिना इंडिया में बिना ISI का आप मटेरियल नहीं बेच सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हालांकि जो स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री है उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है, बहुत सारे ISI नंबर्स नहीं हैं। राजीव जी, अभी बाजार नया नया QCO एडॉप्शन की राह पर चला है। अगर हमारे कॉन्फ्रेंसेस जितने भी हुए उसका टॉपिक पूरा QCO एडॉप्शन ही था। एडॉप्शन का मतलब है कि QCO को एडॉप्ट कितना कर लिया या कैसे करें। तो सबसे बड़ी जो आज की जो राहत की बात है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं आया। राहत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन चल रहा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो कैच उत्पन्न हुआ ये है कि जितने भी इंपोर्ट के लोग हैं या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं, उन्होंने जनवरी, दिसंबर और जनवरी में इतना माल मंगाया है पैन इंडिया, जिसकी कैपेसिटी 20 कंटेनर की है, उसने 60 कंटेनर गोडाउन में भरा है। अब वो 60 कंटेनर बाजार में आ गया, यानी अगला 1.5 महीना 2 महीना बाजार को डिस्टर्ब रहना है। ठीक है, तो ये 1.5-2 महीना तक QCO का आपको जीरो इंपैक्ट दिखेगा अक्रॉस। हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 16 mm, 18 mm, MDF और पार्टिकल बोर्ड सबने मंगा लिया है ना। अब ये प्रोडक्ट में तो मारा मारी रहने वाली है 1 से 1.5 महीने, 1.5 महीने तो मिनिमम है। आप देखिए फरवरी में सबकी सेल ड्रॉप हुई है, हर प्रोडक्ट की सेल ड्रॉप हुई है। मैं इन 4 कमोडिटी की बात कर रहा हूँ। राइट। तो इनकी सेल ड्रॉप क्यों हुई है? क्योंकि एक इंपोर्टर या होलसेलर को पता है कि बाजार में माल आ गया है या आने वाला है और ये माल 2-4 रुपए कम ज्यादा है, तो वो उसका इंतजार कर रहा है। अब वो माल खत्म होगा, तब तक कुछ कंपनियां प्रयास करेंगी कि मुझे BIS मिल जाए। तो क्या होगा ये डिपेंड करता है कि BIS किसको मिल रहा है और किसको नहीं। आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं इतनी जल्दी, क्योंकि इंडिया में ही ISI मार्क लेने वालों की लाइन बड़ी लंबी है। और QCO का इंपैक्ट दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि 1.5 महीने के बाद बाजार खुलने लगेगा, बशर्ते कि लिक्विडिटी की राह थोड़ी आसान हो। RBI ने अपना एक इंटरेस्ट रेट 0.25% पीछे कम किया, लेकिन उससे क्या होगा? इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक फ्री किया, तो उससे भी क्या होगा? कुछ तो होगा, लेकिन वो असर आते आते दिखेगा, 2-3 महीने में दिखेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे 1.5 से 2 महीने बाद हमारी इंडस्ट्री में राहत दिखाई देगी, जिसमें मिला जुला असर रहेगा। कुछ QCO का इम्पैक्ट, कुछ लिक्विडिटी के बढ़ने का इम्पैक्ट, क्योंकि हम ये मान पा रहे हैं कि RBI थोड़ा सा और सॉफ्ट होगा, लिक्विडिटी थोड़ी और पुश होगी, और गवर्नमेंट को अच्छे से पता है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है वो है रॉ मटेरियल का ऊपर जाना। हाँ, अभी जैसे प्रगति जी फॉर्मलडिहाइड अचानक सा पिछले वीक में जी, हमने देखा जी, 4 रुपया तक फॉर्मलडिहाइड में जंप हो गया। जी, जी, जी। तो ये सारा एंटायर, चाहे लैमिनेट हो, MDF हो, प्लाइड हो, ये तीनों सेगमेंट, पार्टिकल बोर्ड हो, सब सेगमेंट को हिट किया है। जी। उनका कॉस्ट बढ़ा है, इनपुट कॉस्ट जी, बढ़ा। जी, 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 थोड़ा थोड़ा इंचिंग टुवर्ड्स, और भी टिम्बर भी थोड़ा जी, सा जी, बढ़ा है। जी। इसके बाद आप देख रहे हैं तो क्राफ्ट पेपर के प्राइसेस भी सब इंचिंग अप है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस। तो क्या फिनिश्ड गुड का रेट बढ़ेगा? देखिए, जहां पर डॉलर के महंगे होने की बात है, ऑल टाइम हाई डॉलर, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट, ज़्यादातर रॉ मटेरियल, चाहे वो मेथेनॉल हो, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो मेलामाइन हो, चाहे वो पल्प भी हो पेपर इंडस्ट्री का, लार्जली इट इज इम्पोर्टेड। सो देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ फॉरेक्स, सो दैट फॉरेक्स exchange is being passed on, right? So that passed on, that cost will be passed on to manufacturer पहले से मरा हुआ है। अगर आप MDF इंडस्ट्री की बात करें, हार्डली देयर इज, आप बैलेंस शीट देख लीजिए, लिस्टेड कंपनियों की बैलेंस शीट आई है, ड्रास्टिक प्रॉफिट का फॉल है। छोटे प्लेयर की तो बात ही छोड़ दी, हो तो कैश लॉस में है। तो MDF हो, पार्टिकल बोर्ड में 10 प्लांट बंद होने की कगार पर है।
प्लाईवुड में किसी से छुपी नहीं है स्थिति। तो इसमें क्यूसीओ के बाद प्राइस बढ़ना क्यूसीओ से उसका संबंध नहीं है। कई बार फर्नीचर मैन्युफैक्चरर जो हमारे कॉन्क्लेव में थे या हमारे कई फर्नीचर के सदस्य ये भय में है कि कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट तो नॉर्मली बढ़ेगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ गया, कॉस्ट तो बढ़ना तय है। फैक्ट्री मर रही है, मरेगी थोड़े, कॉस्ट नहीं बढ़ाएगी तो मरी जाएगी, तो वो अपने बचाने के लिए कॉस्ट बढ़ाई, ना कि वो आर्म ट्विस्टिंग कर रही है ना। और जहां पर राजीव जी क्यूसीओ आ गया और क्यूसीओ में हर सेक्टर में 400, 500, 300, 200 इंडस्ट्री है, वहां पर किसी के बस का नहीं है कि वो बातचीत करके रेट बढ़ा लेगा। यहाँ ओवर सप्लाई है पहले ही, कॉस्ट बढ़ेगा उतना ही रेट बढ़ेगा, लेकिन कोई प्रॉफिट ले ले, एक्स्ट्रा मार्जिन ले ले, उसका ना स्कोप है ना मुझे दिखाई देता है। फिनिश्ड गुड के प्राइसेस बढ़ेंगे ड्यू टू द इनपुट कॉस्ट बढ़ने से बढ़ेगा। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को ये फियर नहीं रखना है कि क्यूसीओ के आने से यहाँ की इंडस्ट्री कोई, क्योंकि ऑल्दो इतनी ओवर सप्लाई, हाँ इवन हमारे डीलर्स भाई को भाई इंडस्ट्री अगर लॉस में है या मर रही है तो आप भी कितने दिन इंपोर्ट पे जिंदा कर लोगे जी। आपको भी तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ चलना है ना। तो कॉस्ट जो बढ़ेगी वो मार्जिनल बढ़ेगी, वो उतनी ही बढ़ेगी जितनी कॉस्ट बढ़ रही है, और वो उतनी ही बढ़ेगी जिससे वो सरवाइव कर जाए इंडस्ट्री। कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके घर चला जाए, आज माहौल ऐसा नहीं है। और मुझे साल 2 साल दिखाई भी नहीं देता है कि हमारी वुड पैनल डेकोरेटिव इंडस्ट्री में कोई 6-7% मार्जिन सोच ले, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। राइट। भगत जी, अगला सवाल है जो कि फाइनेंशियल ईयर के हम लोग 9 मार्च है, ये अभी बचा हुआ है 20 दिन इसमें, और टोटल अगर 24-25 का हम लोग आकलन करते हैं तो ये पाया जाता है कि इंडस्ट्री बहुत रेवेन्यू कई जगह बढ़ा है, यानी सेल बढ़ी है, प्राइस बढ़े हैं, इन्फ्लेशन भी है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप जैसे बता रहे थे कि जिस तरीके से हालात है, भगत जी क्या लगता है 20 दिन में कुछ रिकवर होने के चांसेस हैं, या इसको ऐसे ही एक भुला हुआ FY मान के आगे नई ऊर्जा के साथ बढ़ें? हमारे दर्शकों को मैं ये जरूर बताना चाहूँगा, इल्यूजन नहीं रखिए, ये समय मेहनत का है। और ये बात हम पिछले 2 से 3 साल से कह रहे हैं। कोविड के बाद मार्केट जो उठा 2 साल, सबने बहुत अच्छे से प्रॉफिट किया, तो वो सारा खाया पिया निकलेगा ना, लॉ ऑफ एवरेज है। अब वो लॉ ऑफ एवरेज चल रहा है, तो इस लॉ ऑफ एवरेज में जिसको नाजायज फायदा मिल गया वो बहुत दिन नहीं चलेगा, लेकिन जो मेहनत वाले को फायदा मिला वो मेहनती आज भी है। तो कई लोग इस सफाई में, अभी सफाई अभियान शुरू है राजीव जी, पिछले 1 साल से सफाई अभियान शुरू है, और इस बात को हम लोग कई बार बात करते हैं मार्केट अपडेट में, मैं खुद भी बोलता हूं कि वेकअप, गो टू मार्केट, वर्क हार्ड, है ना, एफिशिएंसी को बढ़ाइए। ये हमारे सारे मार्केट अपडेट को देख लीजिए, दैट इज हैपनिंग, इट विल कंटिन्यू टू हैपन फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। भूला हुआ जहां तक क्वार्टर का बात कर रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर अगर आप देखेंगे ना, चौथा क्वार्टर ब्रांडेड कंपनीज के लिए हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि वो अपना पूरा जोर लगाती हैं कि वो उस टारगेट को अचीव कर लें जो उन्होंने खोया है पिछले 3 क्वार्टर में। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा 10 साल में, जबकि उसके चौथे क्वार्टर के एस्टिमेट्स या टारगेट्स मिस होंगे, कि चाहे वो जनवरी का महीना हो या फरवरी का महीना हो। एक्सेप्शनल कंपनीज को छोड़ दीजिए, प्लाईवुड में कोई ब्रांड है जो बहुत एक्सेप्शनली अच्छा कर रहा है, MDF में कोई ब्रांड है जो एक्सेप्शनली अच्छा कर रहा है, लैमिनेट में कोई ब्रांड है वो एक्सेप्शनली अच्छा कर रहा है, तो वो उसका हीरो प्रोडक्ट है। किसी का प्लाईवुड, किसी का MDF, किसी का लैमिनेट, वो उसका हीरो प्रोडक्ट है। उस पे वो उसको उतना आंच नहीं आएगा क्योंकि वो उस सेक्टर का अमिताभ बच्चन बना हुआ है ना। लेकिन उसके भी बाकी जो प्रोडक्ट है ना, उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा तो ये बढ़िया है, प्रगत जी जो बोल रहे हैं वो गलत, ऐसा नहीं है। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी वो दिसंबर से बेहतर था, लेकिन 1 फरवरी से 28 फरवरी वो वापस दिसंबर से खराब हो गया, है ना। अब उसका रीजन हम थोड़ा कुंभ भी दे सकते हैं, थोड़ी शादी भी दे सकते हैं, थोड़ा बजट को भी दे सकते हैं, बट ले देके सेकंड जो महीना था उसने 1st महीने को भी खराब कर दिया। अब आते हैं मार्च पर। मार्च में, आज 9 मार्च है, पिछले 9 दिन में भी बाजार उठा नहीं है, तो अगले 10 दिन में भी बाजार कोई बहुत मैजिक नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं, बैलेंस शीट सुधारनी है, कई लोग परचेज ही नहीं कर रहे हैं, इंपोर्टर लोग पहले ही माल लेके बैठ गए। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो दिस 4th क्वार्टर इज नॉट गोइंग टू बी
so rosy for entire sector. और होली भी है प्रगति जी, बहुत सारे जो कामगार हैं वो छुट्टियों पर जाएंगे। देखिए ये सब तो हर साल का है, फिर भी फोर्थ क्वार्टर अच्छा होता था, लेकिन इस साल थोड़ा सा अलग है क्योंकि कैश क्रंच बहुत है, पैसे नहीं है बाजार में, और ये दर्द एकदम क्लियर है। और इसमें किसी डीलर या होलसेलर की गलती नहीं है, उसके पास भी क्राइसिस है। प्रगति जी, एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लैमिनेट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर वाले सवाल पे उनका भी एक क्वेश्चन है। आपने जैसे अभी बोला कि होलसेल का मतलब है कि जो लैमिनेट वाला है वो एमडीएफ भी करे करना या पड़ेगा। प्लाईवुड भी करे। इसी पे ये थोड़ा क्लैरिटी चाह रहे हैं आपसे कि ये सिर्फ लैमिनेट बेचते हैं। हालांकि इन्होंने फिगर नहीं बताया है, लेकिन मेरे को पता है कि ये 15-20 हज़ार शीट पूछिए। हर महीने का बेचते हैं, 3-4 फोल्डर में काम करते जी हैं। जी। अब इन पर भी प्रेशर है कहीं ना कहीं प्रॉफिट हाँ, मार्जिन पूछिए का। हालांकि जो लैमिनेट में एक होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का एक रोल है क्योंकि सप्लाई सर्विस देना है। देखिए जी, तो ये अपने लिए लैमिनेट डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए ये चाह रहे हैं कि सबसे आपका ज्यादा अगर कोई भुलैया में जी रहा है, हम्म, भुलैया में, हम्म, तो वो लेमिनेट का डिस्ट्रीब्यूटर जी रहा है। लेकिन मैं किसी को मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको जगाने के लिए कह रहा हूँ कि वो भुलैया में जी रहे हैं, इल्यूजन में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेमिनेट का डिस्ट्रीब्यूटर ना कंफर्ट जोन में रह रहा है। अब ऑर्डर आया फोल्डर से, 2 आदमी ने रोल किया, डिस्पैच कर दिया। एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो खाली फोल्डर कंपनी का फोन उठा के पेमेंट करा रहा हूं, या अपने कलेक्शन करने वाले से हिसाब ले लेता है कि कितना पैसा आया। एक्चुअल वर्किंग वो उतना नहीं कर रहा है जितना वो एक टाइम पे करता था, मेहनत नहीं कर रहा है। और वो ज्यादातर इसी चक्कर में रहता है कि कौन सी कंपनी का रेट कम हो गया और लाइनर कहां से मिलेगा। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हो क्या रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपनी वैल्यूएशन को खुद ही घटाते जा रहे हैं। समझ रहे हैं जी। 350 का लाइनर, 330 का लाइनर, 300 का लाइनर। अब डिस्ट्रीब्यूटर का बच चले तो 150 का लाइनर खोज ले। बट भैया टोटल सेल में रेवेन्यू तो आपका भी घट ही रहा है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेचूं। दूसरा, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ लेमिनेट में अपनी रेवेन्यू को, सीट तो वो बढ़ा नहीं सकता क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन उसी गाड़ी में अगर वो उसके 25 शीट एमडीएफ बेच दे, 10 दरवाजे भेज दे, उसको बढ़ाना क्या है? उसको तो एक गोडाउन बढ़ाना है, थोड़ा वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है, बाकी तो उसका सिस्टम वही 60-70-80 डीलरों पे उसको माल भेजना है। सर्विस प्रोवाइडर ही तो बनने को कह रहा हूं। सही बात है, सही बात है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को आंख खोल के एक और लेमिनेट का सस्ता फोल्डर खोलने की जगह अगर प्रोडक्ट का बास्केट बढ़ा ले, तो वो लेमिनेट का डिस्ट्रीब्यूटर तो सबसे आज की डेट में अच्छी स्थिति में है। लेमिनेट का डिस्ट्रीब्यूटर कंफर्ट जोन में है, इसलिए उसका काम नहीं बढ़ रहा है। लेमिनेट का डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ाए, ना कि फोल्डर बढ़ाता जा रहा है। अब ये नहीं है कि ये बात सब पे लागू होती है। जो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो दिल से काम करते हैं, वो फोल्डर बढ़ाएं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सस्ता फोल्डर बढ़ा लें, एक और सस्ता 0.8 मिल गया वो ला लें, एक और 1 mm सस्ता मिल गया वो ला लें, एक और 9 मिल गया वो ला लें, ये ट्रैप है। ये डिस्ट्रीब्यूटर की पूंजी खुद ही ब्लॉक हो रही है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लैमिनेट के, देखिए जो हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, देखिए प्लाईवुड में डिस्ट्रीब्यूटर का रोल बहुत पहले काफी कम हो गया है। प्लाईवुड में डिस्ट्रीब्यूटर का रोल नहीं कम हुआ, प्लाईवुड में मार्जिन कम हुआ, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला मेरे को तो कुछ बच नहीं रहा, मैं साइड हो लेता हूँ, है ना। कोई रोल कम नहीं हुआ है, गलतफहमी मत रही। रोल कम करने का कहने का अर्थ प्रगति जी कि जो बिजनेस है जो ब्रांडेड कंपनीज हैव रीच टू डीलर, राइट। और वो हर चीज में होता है, वो पेंट में भी होता है, वो टाइल्स में भी होता है, तो प्लाईवुड में भी हुआ, कल को लैमिनेट में भी होगा। नहीं, ये तो चेंजेज हुआ है प्रगति जी कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरों का प्लाईवुड होलसेल में उनका बिजनेस कम हुआ। हाँ, वही 2-3 सालों में एमडीएफ में डिस्ट्रीब्यूटरों का सेल बढ़ गया, मतलब कई सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर एमडीएफ बेचने लगे। अगले 3 साल में वो फिर कम होगा। हाँ, अब जो लैमिनेट की स्थिति है, चूंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन है वो लैमिनेट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सिर्फ एक्सक्लूसिव लैमिनेट बेचते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट बास्केट इसलिए बढ़ाइए जी जी जी, क्योंकि एक दुकान को जब एक ही जगह से एक टेम्पू आता है 3 टन का, उसमें उसके काम का माल मिलता है, तो आप असली डिस्ट्रीब्यूटर तभी है जब आप एक किसी 10-20 दुकान आपकी रूरल में, टायर 2 में, टायर 3 में, थोड़ा इंटीरियर में उन दुकानों पर सपोर्ट कीजिए ना, वहां भी दुकानें खुल जाएं। अब लोग एक ही जगह अगल बगल दुकान खोल के बैठ जा रहे हैं। आप रूरल तक रीच कीजिए और अपना प्रोडक्ट बास्केट बढ़ाइए, आपकी सेल थोड़ी बढ़ेगी, आपके खर्चे थोड़े कम होंगे क्योंकि खर्चे डिवाइड हो जाएंगे जी। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा गोडाउन का एरिया हो सकता है कि आपके पास हो, नहीं तो बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ी वर्किंग कैपिटल की पूंजी डालनी पड़ेगी।
ये रिस्क लेने के लिए लोग तैयार नहीं। लोग सोचते हैं कि प्लाईवुड तो पहले ही से खराब है, एमडीएफ में भी 3% है, पहले ही इतना सोच ले रहे हैं। अरे पहले सर्व करिए। डिस्ट्रीब्यूशन माने सर्विस, राइट। सर्विस तो दीजिए पहले। लैमिनेट में वही डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं जो सर्व कर पाते हैं, और सर्विस वही दे पाते हैं जिनके पास स्टॉक है। स्टॉक उन्हीं के पास ज्यादा है जो कॉन्फिडेंट है कि मेरा बिजनेस बढ़िया है, नहीं तो स्टॉक ही नहीं रखेगा। कंपनी से कहेगा सर स्टॉक आपका, अरे धंधा आपका, कंपनी खाली स्टॉक रख थोड़ी देगी, आपको भी स्टॉक में पैसा लगाना है। तो लैमिनेट होलसेलर एक बहुत यूनिक पोजीशन में बैठे हैं, जहां पर उनके पास ऑलरेडी लैमिनेट का बहुत अच्छा अनुभव है। छोटी छोटी दुकान तक 2-2 शीट वो भेज देते हैं। इसका मतलब उनको 2-2 दुकान, माने 2-2 शीट के लिए दुकान वाला जुड़ा हुआ है। अब पूरे दिन में उसने 2 शीट मंगाई और 4 लाइनर की शीट मंगा ली। उसको अगर सिर्फ 4 शीट प्लाईवुड भी भेज देगा ना, तो उसका ओवरहेड कम हो जाएगा। इतना समझना है बेसिक। जो लैमिनेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए प्रगत जी का सुझाव है कि अपने प्रोडक्ट बास्केट को ऐड कीजिए। कंपटीशन तो है, कंपटीशन कम नहीं होने वाला है, कंपटीशन बढ़ने वाला है। और बाज़ार में जो भीड़ है, लैमिनेट की सप्लाई बढ़ी है तो बाज़ार में लैमिनेट में भीड़ बढ़ेगी। प्राइस कम करके सस्ता मटेरियल लाना से ज़्यादा अच्छा है। एक आपको रोक के बोलता हूँ जी, इंडिया के टॉप 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स का बायोग्राफी उठा लीजिए, उसमें से टॉप 40 के पास सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। दैट्स इट, ये हिंट दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो सक्सेसफुल 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसमें से 40 जो है उनके पास प्रोडक्ट बास्केट मिलेगा। ये आपको डाटा के साथ बता रहा हूँ। आज के टोटल सवाल बाजार के इस अंक का कंक्लूजन ये है कि पहला मटेशिया साउदर्न इंडिया एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, और उसमें कई सारे ट्रेड के लोग, कई सारे फर्नीचर मेकर्स, कई सारे डेकोरेटर्स, कई सारे डिजाइनर्स ने हमें कई सारे सवाल पूछे। उसमें कुछ सवाल हमने आज प्रगत जी से लिया। हो सकता है कि मैं कुछ और सवाल अगले सवाल बाजार के अंक में भी ले सकता हूं, क्योंकि प्रगत जी बता रहे थे कि जो सवाल है वो मोटा मोटी यूनिवर्सल है। ये सिर्फ साउथ का सवाल नहीं, ईस्ट में भी एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ में भी है और वेस्टर्न इंडिया में भी है। अगला जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 28 फरवरी से इम्प्लीमेंट हो गया है। मटेरियल का स्टॉक ज़्यादा है, इसलिए इसका जो बेनिफिट, एक्चुअल इम्पैक्ट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे दिखेगा वो दिखेगा 1 से 1.5 महीने बाद। इसके अलावा जो मार्च का महीना है बहुत रोजी नहीं है, सिंपल जाएगा आराम से, और आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट की पॉलिसी, लिक्विडिटी थोड़ी बेहतर हो सकती है। गवर्नमेंट भी बहुत ही सिंसियर तरीके से जो मॉनिटरिंग स्थिति है कंट्री का उस पर नज़र बनाए हुए, पीछे आरबीआई ने थोड़ा बहुत अपना रेपो रेट कम किया, आगे वो भी उम्मीद है तो कैश फ्लो बढ़ेगा। रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट पे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन फर्नीचर मेकर्स के लिए प्रगत जी ने कहा कि कोई ऐसा नहीं है कि फर्नीचर मेकर्स को घबराना है कि क्यूशियो आने के बाद यहाँ की इंडस्ट्री कोई कार्टेल करके प्राइस बढ़ा सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये रहा प्रगत जी, जाते जाते एनीथिंग। चलते चलते बस इतना ही है। मेटेशिया सदर्न इंडिया के लिए आपका धन्यवाद। मेटेशिया सदर्न इंडिया को मेटेशिया दिल्ली के साथ जोड़कर जिन लोगों ने भी देखा उनकी अपेक्षाएं दिल्ली की तरह बहुत बड़ी होंगी। लेकिन मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि मेटेशिया सदर्न इंडिया वॉज डेडिकेटेड फॉर 6 स्टेट्स, और हमारा आशय उसमें यही था कि वो 6 स्टेट के छोटे छोटे रिटेलर, डीलर, शोरूम काउंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और बडिंग फर्नीचर मेकर्स वहाँ तक पहुँचे, और हम इस मिशन में पूरी तरह कामयाब हुए। अब हम लोग पूरी तरह से मेटेशिया अगस्त में यशोभूमि में 2025 में करने की तैयारी में है। 21, 22, 23, 24 अगस्त यशोभूमि। और इस बार का मेटेशिया 100% प्रॉमिस विल बी विद मोर न्यू मटेरियल्स जो हमारे रिटेल काउंटर को ऐड करें, हमारे डिजाइनर्स के लिए वो सपोर्ट हो, जिसमें हम हार्डवेयर फिटिंग्स, वॉल पैनलिंग, फ्लोरिंग, एक्सटीरियर पैनलिंग, इंटीरियर डेकोर की बहुत सारे नए प्रोडक्ट कैटेगरी को ऐड करेंगे, साथ में फर्नीचर को भी ऐड करेंगे जी, सो दैट हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से एक होल में, एक कंप्लीशन में ग्रो करे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रगत जी। और जितने भी व्यूअर हैं, मैं सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि ये जो प्रोग्राम है इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट लिखिए, हमें क्वेश्चन भेजिए, ताकि ये जो मिशन है हमारा, इंडस्ट्री के लिए मिशन है, ट्रेड के लिए मिशन है, इस मिशन में आप भी तो थोड़ा सहयोगी बनिए, इसको फॉरवर्ड, लाइक और कमेंट करके। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस टीम को इस आज के सवाल बाजार के पावर्ड बाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।